नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट विनोद सिंह। आज हम बात करेंगे कि अब कोर्ट के बाहर से ही आपको तलाक मिल जाएगा और तलाक लेने के लिए आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज इस टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और वीडियो को स्किप मत कीजिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको इस बारे में जानकारी हो सके कि किस प्रकार से आप बिना कोर्ट जाए, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग में ना जाकर आप बाहर से ही तलाक ले सकते हैं। तो आज इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए बात करते हैं कि अब कोर्ट के बाहर से ही आपको तलाक मिल जाएगा, तो वो किस प्रकार से मिलेगा, क्या प्रक्रिया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रास्ते बताए हैं कि किस आधार पर आप कोर्ट के बाहर भी तलाक ले सकते हैं, कोर्ट आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आम तौर पर चलन में 3 प्रकार के तलाक हैं भारत में। तो पहला जो डाइवोर्स लेने का जो प्रोसेस है, वो 3 तरीके के जो हैं, तो उसमें से पहला ये है कि आप पंचायत में तलाक ले सकते हैं। जैसे पंचायत में दोनों पक्ष जाते हैं, दोनों पक्षों का जो बात है वो सुनी जाती है और फिर नोटरी के माध्यम से भी, जैसे नोटरी में लिखवा लेते हैं कि कौन सी शर्तें हैं, कितना पैसा दिया जाएगा, किस प्रकार से अलग होंगे, सारी बातें लिखवा कर भी ले सकते हैं या किसी स्टाम्प पेपर पर आप लिखवा के ले सकते हैं पंचायत के माध्यम से। तो इस तरीके का तलाक है, आप तलाक की प्रक्रिया कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप जो कंठस्थ कोर्ट में केस लड़कर होती है, तो इसमें क्या है कि कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है, दोनों के पक्ष सुने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कोर्ट में तलाक ले सकते हैं। इस तरीके से तलाक होता है। तीसरी प्रक्रिया ये है कि आप आपसी सहमति से, दोनों पक्षों की आपसी सहमति से, जिसमें कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं या आपके आसपास के जो लोग हो सकते हैं, उनको शामिल करके आप तलाक ले सकते हैं। इसमें क्या है कि तलाक ये जो होता है समझौता, जैसे कोई भी तलाक का केस चल रहा है तो उसके बीच में भी आपसी समझौता करके आप तलाक ले सकते हैं, या पहले भी ले सकते हैं, या केस जैसे चल गया तो बीच में भी समझौता करके आप तलाक ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पंचायत में आप तलाक लेते हैं नोटरी के माध्यम से, दोनों पक्ष, ये लीगल तरीके से वैध नहीं है, लीगल तरीके से वैलिड नहीं है। कई बार लोग यहाँ पर मान जाते हैं लेकिन बाद में कोर्ट केस कर देते हैं, क्योंकि लोगों की बात उस समय तो लोग मान जाते हैं लेकिन बाद में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट हुआ, ये बात समझ में नहीं आई तो फिर कोर्ट में केस कर देते हैं। दूसरा तरीका जो है तो कंठस्थ तरीका है, ये जो प्रोसीडिंग के थ्रू होता है, इस प्रकार से भी तलाक होता है। ये ठीक तरीका है क्योंकि ये कानूनी रूप से लीगल है। इसमें जो भी व्यक्ति जैसे जीतते हैं तो इसमें डिग्री मिल जाती है, डिग्री कानून की मिल जाती है, किसके पक्ष में जो फैसला आया, किस प्रकार से आया, वो सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। जो आपसी सहमति से तलाक होता है, इसमें भी आपको बता दूं कि जैसे आप समझौता कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पैसे को लेकर कि पहले चरण में कितने पैसे दिए जाएंगे, तो उसके बाद कितने दिए जाएंगे। तो पहले चरण में कई बार क्या होता है कि पैसे जब मिल जाते हैं तो वो लोग फिर प्रेशर बनाने लगते हैं। फिर जैसे या दूसरा आपने दे दिया पैसे, फिर कुछ पैसे रह गए तो उसके लिए भी प्रेशर बनाते हैं, या कुछ लोग नहीं भी देते हैं तो फिर डिस्प्यूट हो जाता है, तो फिर मामला कोर्ट में चलने लगता है। तो इस तरीके का भी होता है, तो ये भी ठीक तरीका नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसे अब मान लीजिए कोई लड़का जॉब कर रहा है, उसको बार बार आप कंठस्थ कोर्ट में आप जाते हैं तलाक के लिए, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती है, ये कोर्ट के माध्यम से करवाते हैं। तो उसमें अगर लड़का जॉब कर रहा तो बार बार जैसे प्रोसीडिंग में डेट्स लगती है या गवाही के लिए आना पड़ता है, तो उसमें समस्या होती है, क्योंकि यही तरीका वैलिड है कोर्ट में केस करके आप तलाक लेने का। लेकिन इसमें क्या है कि आपको समस्या होगी, जो भी व्यक्ति हैं कोर्ट में कुछ कुछ समय में जाना पड़ता है। अब आप कोई व्यक्ति जॉब कर रहा हो, उसको छुट्टी नहीं मिलती, वहाँ से जॉब पर जाने का खतरा हो जाता है, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है केस चल रहा, तो कई बार स्टाफ सपोर्ट नहीं करता या सीनियर सपोर्ट नहीं करते, तो आपके जॉब जाने की नौबत आ जाती है, फिर आपको समस्या हो जाती है। तो इसके लिए आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं, सुझाव दिए हैं कि अगर कोई भी इस तरीके की प्रक्रिया है तो उस आप निवेदन करके कोर्ट से ये मांग कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन कोर्ट में ऑनलाइन की सुविधा, हियरिंग की सुनवाई की अवेलेबल है, उपलब्ध है, आप कोर्ट से मांग करके आप वहाँ पे ना आकर, जब भी आपके बयान हो या किसी तरीके की कोई बात रखनी है तो आप ऑनलाइन माध्यम से रख सकते हैं। तो आप अपने वकील से कहकर ऑनलाइन आप
वहाँ पर शामिल हो सकते हैं बहस में, या जो भी बयान देना है तो ऑनलाइन माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। सारे कोर्ट्स में इस तरीके की व्यवस्था कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी सलाह दी है लोगों को। तो इसलिए आपको कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है। वकील पूरी प्रक्रिया कर लेंगे और आपको जो कोर्ट जैसे प्रोसीडिंग होगी, जो उसकी जब प्रोसीडिंग समाप्त हो जाएगी, कोर्ट से केस जीत जाएंगे, तो उसकी जो डिक्री है उसमें भी आपको आने की ज़रूरत नहीं है। वकील आपके घर उसको डाक द्वारा भेज देंगे। ऑनलाइन जो डाक की प्रक्रिया है स्पीड पोस्ट से, वो आपको डिग्री भेज देंगे। तो आपको कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जैसे कोई भी व्यक्ति जैसे बयान लेना है, आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तो कोर्ट के माध्यम से जब प्रोसीडिंग होगी तो उसकी ऑनलाइन हियरिंग में आप शामिल हो सकते हैं। आप उसके बाद यदि आपकी जो बयान लिए जाएंगे तो उसके लिए कोर्ट की तरफ से एक ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा, और जो भी नज़दीकी कोर्ट है वहाँ पर जाकर अपने बयान आप दर्ज करवा सकते हैं। तो वहाँ से बयान आपके रिकॉर्ड होने के बाद भेज दिए जाएंगे। तो कोर्ट आपको बिल्कुल भी आने की आवश्यकता नहीं है तलाक के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव दिया है कि सभी कोर्ट्स में लगभग ऑनलाइन की व्यवस्था हो गई है। आप ऑनलाइन तरीके से आप बयान दे सकते हैं या हियरिंग में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको अगर तलाक का मामला है तो कोर्ट आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर कर दीजिए हर उस प्लेटफॉर्म पे जिसमें भी आप मौजूद हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत प्यारे दोस्तों।